हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वीएन स्टडी पर। और एनटीपीसी के जो हम बायोलॉजी के क्वेश्चन चल रहे थे, ये उसका पार्ट 3 है। पार्ट फर्स्ट और सेकंड हम करा चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाकर आप इसको देख सकते हैं। तो आज का ये पार्ट 3 हम लोग शुरुआत करेंगे, जिसमें हम लोग बायोलॉजी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो के साथ। और पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, तो जल्दी जल्दी पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ और शुरुआत करिए इनके आंसर देने में। और लास्ट में इनके आंसर अर्थात आपने कितने मार्क्स गेट किए वो मुझे लास्ट में ज़रूर बताइएगा। तो ये मैंने बाईलैंग्वेज लैंग्वेज में लिखी है ताकि आपको इंग्लिश सीखने में इससे बहुत अधिक मदद प्राप्त होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, जिसमें पूछा गया है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी भित्तियों पर अर्थात रिब्स पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को ब्लड प्रेशर अर्थात रक्तदाब कहते हैं। तो ये रहे ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, सिरा की कोशिका की हृदय की धमनी। तो उसमें रिब्स पर जो डाले गए दबाव होता है उसको रक्तदाब किसको कहते हैं, तो किसकी भित्तियाँ रहती है, सिरा की रहती हैं कि कोशिका की, कि हार्ट की, कि आर्टरी की। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा धमनी अर्थात आर्टरी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? जब हम लोग सोते हैं उस समय रक्तदाब जो ब्लड प्रेशर रहता है उसमें क्या परिवर्तन होता है? वो डिक्रीज होता है, घटता है, या पहले जैसा रहता है, या फिर बढ़ता है, या पहले शुरुआत में बढ़ता है, घटता है, फिर बढ़ता है। तो जैसा कि हम आपको बता दें कि जब हम सोते हैं तो उस समय हमारी बॉडी उतना अधिक कार्य नहीं करती, अर्थात उसमें प्रेशर जो रहता है वो कम रहता है, हम लोगों को ज़्यादा प्रेशर उठाना नहीं पड़ता है क्योंकि हमारी बॉडी आराम कर रही होती है। तो जाहिर सी बात है रक्तचाप क्या होगा, घटेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा घटता है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो जब हमारा जो धड़कता है दिल तो उसमें कितना समय लगता है? ये रहे ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, 1 सेकंड लगता है, कि 2 सेकंड लगता है, कि 0.8 सेकंड लगते हैं, कि 1.5 सेकंड लगते हैं। तो इसका आंसर आप लोग जो है लॉजिक से लगा सकते थे कि आप जानते हैं वैसे तो हमारा जो दिल है वो 72 बार धड़कता है 1 मिनट में, और 72 बार धड़केगा तो 1 सेकंड तो हो नहीं सकता, 2 सेकंड हो नहीं सकता, 1.5 सेकंड हो नहीं सकता, तो बचा क्या, 0.8 सेकंड। तो सही आंसर हो जाएगा 0.8 सेकंड। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक अर्थात ब्रैकेट होते हैं? ये रहे ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, 2, 3, 4 या 5। तो आपने पढ़ा ही होगा कि जो मानव होता है उसके शरीर में कितने कोष्ठक होते हैं, 4 ऑफ होते हैं। अगला है, वेयर इज द पल्स रेट मेजर्ड? हम जो पल्स रेट होती है वो कहाँ से मापी जाती है? ऑप्शन ए रही आपकी स्क्रीन पर, आर्टरी के द्वारा अर्थात धमनी के द्वारा, नर्व अर्थात तंत्रिका के द्वारा, स्किन अर्थात त्वचा के द्वारा, वेन अर्थात सिरा के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा धमनी के द्वारा अर्थात आर्टरी के द्वारा हम लोग अपने पल्स रेट नापते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, विच इज़ द लार्जेस्ट आर्टरी इन द बॉडी? तो हमारी बॉडी में जो लार्जेस्ट सबसे बड़ी धमनी होती है वो कौन सी होती है? ऑप्शन ये रहे आपकी स्क्रीन पर, वेनेकिवा रहता है, कि वेंट्रिकल रहता है, कि एरोटा रहती है, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एरोटा। तो एरोटा धमनी हमारे शरीर की सबसे बड़ी धमनी है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। अगला जो क्वेश्चन आता है वो आता है, विच मेटल फाउंड इन ब्लड? तो हमारे रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? ऑप्शन ये रहा है आपकी स्क्रीन पर, कैल्शियम, सोडियम, आयरन या फिर जिंक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आयरन। तो आयरन की जो धातु है वो हमारे खून में अर्थात ब्लड में पाई जाती है। तो आयरन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? पालक। वेयर इज द प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड? जो हमारा खून है उसका प्यूरिफिकेशन अर्थात शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? तो ये रहे ऑप्शन आपसे स्क्रीन पर, हार्ट में होता है, लीवर में होता है, किडनी में, कि लंग्स में। तो ये होता है प्यूरिफिकेशन किडनी में। कहते नहीं है कि किडनी जिसकी खराब हो जाती है उसको प्यूरिफिकेशन करवाना पड़ता है डायलिसिस प्रक्रिया के द्वारा, जो कृत्रिम डायलिसिस होता है उसके द्वारा उसे अपना खून साफ कराना पड़ता है। तो कहाँ से होता है? किडनी के द्वारा, या फिर दूसरी किडनी लगवाए। तो
अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी कॉल्ड। तो जो रक्त को शुद्धिकरण करने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ये रहे आपकी स्क्रीन पर, हीमोलाइसिस, पैरालाइसिस, डायलिसिस, डायलिसिस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये मैं बता चुका हूँ, इसका सही आंसर हो जाएगा डायलिसिस। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज्ड बाय रेड कलर इन ब्लड। तो जब हमारा खून होता है उसका जो रंग होता है वो लाल होता है, तो उसके लाल होने का कारण क्या है। ऑप्शन ये रहे आपकी स्क्रीन पर, प्लाज्मा की, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी की, हीमोग्लोबिन। आपने पढ़ा होगा जो हमारा रक्त है वो हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। अगला क्वेश्चन हीमोग्लोबिन में बनता है, तो डज हीमोग्लोबिन कंटेन, तो क्या बनता है हीमोग्लोबिन में, आयरन, कॉपर, जिंक के मैग्नीशियम। तो कौन सी धातु बनती है आयरन, क्योंकि बताया था हमने आपको हमारे खून में कौन सा धातु होती है, आयरन। अगला जो है हीमोग्लोबिन इज इम्पोर्टेंट कंटेंट ऑफ, तो हीमोग्लोबिन का एक मुख्य घटक है। ऑप्शन ये रहे आपकी स्क्रीन पर, पट्टिकाणु अर्थात प्लेक्यू के हैं, ये ऑर्गेनिज्म अर्थात जीव द्रव्य के हैं, ये आरबीसी के, डब्ल्यूबीसी के हैं। तो आपने पढ़ा ही होगा कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो आरबीसी का घटक हुआ ये। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन का फंक्शन का कार्य क्या है। तो हीमोग्लोबिन क्या कार्य करता है, वो एमनिया प्रिवेंशन करता है कि रक्त अल्पता का निवारण करता है, अर्थात एप्लीकेशन ऑफ आयरन अर्थात लोह का उपायोजन करता है, कि कैरी ऑक्सीजन ले जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो जो रक्त का मेन कार्य होता है, हीमोग्लोबिन का जो कार्य होता है वो खून को यहाँ से वहाँ अर्थात ऑक्सीजन को यहाँ से वहाँ ले जाना होता है। तो खून के साथ वो ऑक्सीजन को ले जाता है, तो ऑक्सीजन को ले जाना इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विद द हेल्प ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीजन इज कैरिड बाय ब्लड। तो किसकी हेल्प के द्वारा जो खून है वो ऑक्सीजन को ले जाता है, विषाणु के द्वारा, लोहित कोशिकाओं के द्वारा, श्वेताणु के द्वारा, कि लसीकाणु के द्वारा। तो जो ब्लड सेल्स होती हैं, लोहित कोशिकाएं होती हैं, उसके द्वारा ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। हु परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ ब्लड बैंक इन ह्यूमन बॉडी। तो मानव शरीर में ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है। तो ब्लड बैंक का कार्य बताना है आपको, प्लीहा अर्थात स्प्लीन करती है, कि हार्ट करती है, लीवर करती है, इनमें से कोई नहीं। तो ब्लड बैंक का कार्य करता है प्लीहा अर्थात स्प्लीन। ठीक है। अगला क्वेश्चन व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी की पीएच वैल्यू क्या होती है। तो ह्यूमन बॉडी की पीएच वैल्यू 8.1 होती है, 8.3, 7.4 या फिर 9.1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7.4। वो आपको बता दें, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो रक्त होता है, अभी कुछ क्वेश्चन पूछा था, तो वो जो ऑक्सीजन को ले जाता है तो वो क्यों ले जाता है, क्योंकि वो क्या करता है कि ऑक्सीजन को ले जाता है, पूरे शरीर में फैलाता है, और वहाँ से जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको ऑक्सीजन में मिलाते हुए बाहर लाता जाता है। तो ऑक्सीजन में वेस्ट मटेरियल कार्बन का मिलता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन फिर उसमें कार्बन मिलता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और फिर से छोड़ देते हैं। इस प्रकार यह प्रक्रिया चलती रहती है। अगला क्वेश्चन है पास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व कौन सा है। तो इसके एब्लिवेशन में और निर्माण में कौन सा आवश्यक तत्व है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, कि सिलिकॉन है, कि जिंक है। तो आप जानते होंगे हड्डियां कै की मेन होती हैं, कैल्शियम की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम। अगला 18वें नंबर का क्वेश्चन है विच बॉडी पार्ट इज अफेक्टेड बाई टाइफाइड। तो टाइफाइड से कौन सा पार्ट हमारा अफेक्टेड होता है। ऑप्शन ये रहे आपकी स्क्रीन पर, इंटेस्टाइन होता है, कि स्टोमच होता है, कि ब्रेन होता है, कि इनमें से कोई नहीं। जिसका ये सही आंसर हो जाएगा, आपने पढ़ा भी होगा, ये हमारी जो आंतें होती है तब इंटेस्टाइन है, ये अफेक्टेड होती है टाइफाइड से। किसकी डिफेंशियसी अर्थात कमी से एनीमिया रोग होता है। तो एनीमिया रोग क्या की कमी से होता है, आयरन, कैल्शियम, आयोडीन, की जिंक। तो आपको पता ही होगा कि आयरन जो होता है वो मेन तत्व है और इसकी कमी से हमें एनीमिया रोग होता है। तो एनीमिया रोग का ही कमी से होता है, आयरन की कमी से। अर्थात सीमेंट और अस्थियों में विद्यमान तत्व कौन सा है, कैल्शियम, फास्फोरस, की नाइट्रोजन, की सिलिकॉन। अभी भी बताया था हमने आपको कि ये जो हड्डियां होती हैं उनमें मुख्य तत्व कौन सा होता है, कैल्शियम। ये सही हो गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है ह्यूमन बॉडी हैज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मसल्स। तो जो मानव शरीर है उसमें सबसे महत्वपूर्ण पेशी अर्थात मसल्स कौन सी है, पावरफुल। वो है फिंगर है, कि पाँव की होती है, कि जबड़े की होती है, कलाई की होती है। जैसे सही आंसर हो जाएगा जबड़े की सबसे मजबूत हड्डी अर्थात पसली होती है। ठीक है। किसकी पेशियों में
इस स्वस्पंदन का गुण पाया जाता है। तो खुद का स्पंदन गुण किस में पाया जाता है? किडनी में, इंटेस्टाइन में, हार्ट में या लीवर में? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हार्ट में। अगला क्वेश्चन है ड्यूटी विच एसिड इज डिपोजिट इन मसल्स मैन फील्स टायर्ड। तो जब हम लोगों को थकान महसूस होती है तो कौन सा जो एसिड होता है वो जमा हो जाता है जिसके कारण हमें थकान महसूस होती है? तो लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, यूरिक एसिड, ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लैक्टिक एसिड। क्या हो जाएगा? लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड के कारण हमें थकान महसूस होती है जब हमें कभी काफ़ी अधिक दौड़ते हैं या इकट्ठा काम करते हैं तो लैक्टिक एसिड का जमा हो जाता है हमारे शरीर में जिसके कारण हमें थकान महसूस होने लगती है। अगला है द कॉर्निया इज पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। हमारे मानव शरीर में कॉर्निया कहाँ का पार्ट है? ऑप्शन ये रहे आपकी स्क्रीन पर। ईयर अर्थात कान के, आई मतलब आँख के, किडनी के या नोज मतलब नाक के। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आँख का। आँख का कॉर्निया मेन पार्ट है। तो विच पार्ट ऑफ द आई इज यूज्ड इन आई डोनेशन। जब कोई व्यक्ति अपने आँख का डोनेशन करता है अर्थात आँख दान करता है तो आँख का कौन सा पार्ट वो दान करता है? नेत्र लेंस करता है या पूरी आँख ही करता है, रेटिना करता है, कॉर्निया करता है? तो आपको बता दें कि केवल कॉर्निया में फर्क पड़ता है इसलिए कॉर्निया ही दान करता है। बाकी पूरी आँख उसकी कभी नहीं निकाली जाती इसलिए केवल कॉर्निया रखा जाता है, कॉर्निया ही दान किया जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। पूरे ये 25 से 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इसको शेयर करें। इसे केवल अपने तक ही सीमित न रखें, सभी को इस ज्ञान को बांटें क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो सभी को जल्दी जल्दी इसको शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।